जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं, जो हर टीचर अध्यापक परीक्षा के लिए लाभदायक है। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 40 तक। यहाँ से चालू करेंगे हम प्रश्न नंबर 41 से। शायद प्रश्न नंबर 41 भी देख चुके थे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, तो उस नाटक का नाम क्या है? अंधा युग। यह अंधा युग क्या है? धर्मवीर भारती के द्वारा रचित कथा है। इसमें 5 अंक हैं। इसके कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 5 अंक में पहला है नंबर 1, कौरवों की नगरी। दूसरा है पशु का उदय। तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। चौथा है गंधारी का श्राप। और 5वां है एक क्रमिक आत्महत्या। ये सभी महाभारत की युद्ध के 18वें दिन से लेकर के श्री कृष्ण के अंतिम समय तक के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ ये विकल्प होगा। किशन जो है तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो कृष्ण होता है। क्या होता है? कृष्ण होता है। जबकि अन्य शब्द क्या है? कटि है, कृषकाय है, कर्क है, ये सब क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? यहाँ वर्तमान काल देखना है, तो यहाँ ये है मानव पढ़ता है, वर्तमान काल में है। वर्तमान काल का उदाहरण है जिसके अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते है या आता है। ये सब का होते हैं? वर्तमान काल में के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, मेरे हाथ में लेखनी है। वाक्य में कौन सा परसर्ग होगा? कर्म होगा, अपादान होगा, अधिकरण होगा या संप्रदान होगा? तो 44 का सी होगा क्या? अधिकरण होता है। इसका चिन्ह में पर होता है। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं काल। यानी काल की परिभाषा के अनुसार क्रिया के जिस रूप से क्रिया का निष्पादन यानी समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द का या स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लिंग कहेंगे। पुरुष जाति का लिंग, यानी वह शब्द क्या है? पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। यहाँ भरेंगे लिंग, और यहाँ स्त्री जाति दिया है, यहाँ भरेंगे पुरुष जाति। क्या भरेंगे? पुरुष जाति। प्रश्न नंबर 47 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इसमें क्या है? अन्नास। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जबकि अन्य सब क्या है? स्त्रीलिंग है। चिल्का झील है, बुंदेली है और सब्जी है। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन क्या है? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका हम क्या कहते हैं? समूह में होता है, यानी टिड्डी दल कहेंगे। टिड्डी दल का बहुवचन बनाने के लिए उसमें दल अंत में क्या जोड़ते हैं? दल जोड़ते हैं।
याद दिया है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है तो क्या होगा? दुष्कर। क्या होगा? दुष्कर होगा। 50वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो प्रश्न नंबर 50 का डी विकल्प होगा सुरेश। बाकी इसमें सब लगा है। वी लगा है, इसमें अति लगा है। यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 51 दिया है, इनमें से कौन सा विपरीत शब्दों का उचित युग्म नहीं है? तो ये तो उचित है, उचित युग्म नहीं है। अज्ञ का विज्ञ होता है, शुक्ल का कृष्ण होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे 50 का, आप 51 का आपका यहाँ पे बी है, अपाच्य कुपाच्य। ये क्या है? गलत है, बर्बर का सभ्य होता है, यानी यह युग्म सही नहीं है। यानी अपाच्य का कुपाच्य विपरीतार्थक शब्दों का उचित तो युग्म नहीं है। अपाच्य के स्थान पर सुपाच्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुपाच्य। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो प्रश्न नंबर 52 में अभिनय के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा आंगिक। क्या होगा? आंगिक होगा। दूसरा क्या होता है? वाचिक होता है, वाचिक होता है। तीसरा क्या होता है? आहार्य होता है, आहार यानी वेशभूषा। और उसके बाद चौथा क्या होता है? सात्विक होता है। प्रश्न नंबर 53 दिया है, निम्नलिखित में से बकरी नामक नाटक के रचनाकार हैं। तो बकरी नामक नाटक के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल। कौन है? सर्वेश्वर दयाल। सर्वेश्वर दयाल के बारे में और जानकारी, सर्वेश्वर दयाल यह जय पराजय उपेंद्रनाथ का है। उपेंद्रनाथ का इसके बारे में दिया है, इनका है जय पराजय। उसके बाद है प्रमुख नाटक है जय पराजय, उपेंद्रनाथ ऐस का जय पराजय। आषाढ़ का दिन, लहरों की राजहंस और आधे अधूरे आदि जब किसके हैं? तो मोहन राकेश के हैं। संयोगिता स्वयंवर किस प्रकार की विधा है? तो ये कौन सी विधा है? तो ये नाटक विधा है। ये भारतेंदु लेखक श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। संयोगिता स्वयंवर एक नाटक विधा है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका दार्शनिक आधार क्या होता है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण का दार्शनिक क्या होता है? अद्वैतवाद होता है। क्या होता है? अद्वैतवाद होता है। भक्तिकालीन कबीरदास ज्ञानाश्रयी मार्ग शाखा से संबंधित हैं। शुद्ध द्वैतवाद शाखा के कवि सूरदास जी हैं। शुद्धा द्वैतवाद या शुद्ध द्वैतवाद सूरदास जी हैं। और विशिष्टाद्वैत शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। अद्वैतवाद के कबीरदास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ज्ञान बोध के रचनाकार हैं? तो ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मूलक दास। कौन है? मूलक दास जी हैं। मूलक दास की अन्य रचनाएं हैं भक्ति विवेक है, 12 खड़ी है, ध्रुव चरित है, राम अवतार लीला आदि इनकी रचनाएं हैं। राधा वल्लभा संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राधा वल्लभा के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश जी।
हित हरिवंश ने राधा जी को गुरु माता के रूप में स्वीकार किया है। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अभी यहाँ या वल्लभाचार्य, ये वल्लभाचार्य जी हैं जो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानंद किस की शिष्य परंपरा में आते हैं? तो ये आते हैं रामानुजाचार्य शिष्य परंपरा के। रामानंद भक्ति आंदोलन से संबंधित भक्तिधारा के महान संत थे। अगला प्रश्न, निम्न में से अशोक के फूल किसकी कृति है? तो ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचना है कल्पलता है, विचार प्रवाह है, कुटुच आदि हैं। प्रश्न नंबर 60 है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। बाल मुकुंद के द्वारा जो निबंध संग्रह है शिव शंभु के चिट्ठे। बाल मुकुंद द्विवेदी युग के हैं, प्रसिद्ध निबंधकार हैं। याद रखिए क्या हैं? निबंधकार हैं। ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इनके इस निबंध संग्रह का प्रकाशन लगभग हुआ था 1904 और 5 में। 1904-5 में भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये निबंध संग्रह जो है शिव शंभु की चिट्ठी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो भारत मित्र। देखिए यहाँ पे भारत मित्र भी दिया है। भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जो तत्कालीन गवर्नर उस समय का था जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया था। अष्टसाप के मुख्य कवि नंददास किसके शिष्य हैं? तो प्रश्न नंबर 61 का अष्टसाप के कवियों में 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और 4 कवि आचार्य वल्लभ के शिष्य हैं। इसमें अष्टसाप के प्रमुख कवि नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? तो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। भक्त कवि नंददास गोस्वामी क्षितिज और चतुर्भुज गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। जबकि शेष 4 भक्त जो हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, मैंने ये सब हैं वल्लभ जी के हैं, वल्लभाचार्य जी के। अगला प्रश्न है, ध्वंस शब्द का विलोम होगा। तो ध्वंस विलोम का होगा निर्माण। सी विकल्प सही होगा, यानी सृजन या निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से अवगाहन का समानार्थी शब्द होगा। तो छानबीन होता है। क्या होता है? छानबीन। प्रश्न नंबर 64 दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्म की सही अर्थ को छांटिए। गुड़, गुण, गुड़ और गुण। तो प्रश्न नंबर 64 का सी विकल्प होगा। गुड़ का मतलब होता है एक मधुर खाद्य और ये गुण होता है निजी विशेषण। प्रश्न नंबर 5, संस्कृत वाक्य बालकौ गच्छत का हिंदी अनुवाद होगा। तो बालकौ यानी 2 बालक जाते हैं। प्रश्न नंबर 66 दिया है, हिंदी वाक्य 2 छात्र पढ़ते हैं का संस्कृत शब्द होगा। तो यहाँ भी होगा छात्रौ पठन्ति। दंडी द्वारा रचित कृति है। तो दंडी द्वारा रचित कृति है 10 कुमार चरित।
10 कुमार चरित्र है, ये विकल्प सही है। इनका 3 खंडों में इसकी रचना है। इसके कितने खंड हैं? तो 3 खंडों में रचित काव्य विधा है। इस कृति में श्रृंगार रस की प्रधानता, ये भी पूछ सकता है कि इसमें किस रस की प्रधानता है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें नायक हैं राजवाहन। कौन है? राजवाहन नायक हैं, तथा नायिका है अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी इसकी नायिका है। प्रश्न नंबर 68 दिया है, भानु उदय का संधि विच्छेद होगा। तो भानु का संधि विच्छेद होता है भानु धन उदय, यानी आपका ये विकल्प सही होगा। यहाँ ऊ मिल करके बड़ा ऊ यानी सवर्णे दीर्घ सूत्र है, अकसवर्णे दीर्घ यानी दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। प्रश्न है, शब्द श्रृणोति श्रुत धातु का कौन सा रूप है? तो ये है श्रुत धातु का प्रथम पुरुष एक वचन, यानी विकल्प आपका ए सही है, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 70 है, संस्कृत साहित्य में किसकी उपमा प्रसिद्ध है? तो इसमें है कालिदास की। धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। तो प्रश्न नंबर 71 का उत्तर होगा आपका ए बी दोनों होगा। धेनवे और धेन्वय ये दोनों होंगे आपका। अगला प्रश्न है, ईदम शब्द का इमे रूप नहीं होगा। तो यहाँ नहीं होगा दिया है, तो इसमें डी विकल्प होगा, पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन में। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द वसुधैव का विग्रह होगा। तो इसका होगा वसुधैव का संधि विच्छेद होता है वसुधा धन एव। वसुधा धन एव अर्थात प्रश्न नंबर 73 का वी विकल्प सही है, वृद्धि संधि इसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है, आ और प्लस ए मिलकर के क्या बन जाते हैं? आय बन जाते हैं। यानी जहाँ ए और ओ बनता है वहाँ पे से आय है, तो यहाँ औ और आय का जहाँ निर्माण होता है वहाँ वृद्धि संधि होती है। संस्कृत शब्द, अगला प्रश्न है 74, सॉरी रुक जाइए, 74 नृति धातु है। तो नृत्य धातु का क्या होगा? दिवा दिगड़, यानी नृत्य एक दिवा दिगड़ धातु है। दिवा दिगड़ की धातु में स्यन प्रत्यय होता है। संस्कृत शब्द आसमुद्रम में समास है। आसमुद्रम, तो यहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसमें सूत्र है आड़ मर्यादा भी विधियो, सूत्रानुसार अव्ययी भाव होगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्रियादिगण की धातु नहीं है। तो इसमें क्या है? सी विकल्प सही होगा, क्रि धातु नहीं है। क्रि धातु का क्या होता है? तनादिगण से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 76 77 होगा,
कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो ये तो प्रसिद्ध हैं, सूरदास जी हैं। सूरदास की कृति नहीं है तो सूर सरावली इनकी कृति होती है, अर्थात यहाँ पे दोहावली इनकी नहीं है। इनकी तीन ही रचनाएं हैं, सुर सरावली, साहित्य लहरी और सुरसागर। दोहावली किसकी रचना है? तो दोहावली है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो प्रश्न नंबर 79 का पहला होगा राम भक्ति शाखा, यानी प्राणचंद्र चौहान भक्ति की शाखा क्या है? राम भक्ति शाखा से है। इनकी भक्ति की प्रमुख शाखाएं आप लोग जानते ही होंगे, जो है राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास हैं, स्वसुखी शाखा जीवाराम और ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास जी। अगर जो आ जाए प्रेम मार्गी तो कौन होते हैं? जायसी जी होते हैं। तुलसी की रचना भ्रमर गीत किससे संकलित है? तो भ्रमर गीत जो है कृष्ण गीतावली में है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भ्रमर गीत उनकी रचना गीतावली, कृष्ण गीतावली में संकलित है। विनय पत्रिका, रामलला, नहसु, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, जानकी मंगल, वैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली आज तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आगे प्रश्न 80 से लेकर के यानी 81 से लेकर के हम 125 तक के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।